हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन और आज हम लोग फैलेसी पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि फैलेसी मतलब क्या होता है और फिर देखेंगे कि फैलेसी के कुछ टाइप्स होते हैं, वो देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैलेसी का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो देखिए, फैलेसी का मीनिंग होता है अ फॉल्स बिलीफ और अ रॉन्ग आइडिया, मीन्स झूठा विश्वास या झूठा भ्रांत धारणा। दूसरा मीनिंग है कि मिसलीडिंग आर्गुमेंट, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसे जो हमें गुमराह कर दे। सिंपली आप बोल सकते हो गुमराह करने वाला कोई सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस या आर्गुमेंट जिसके गलत निष्कर्ष निकलते हैं उसे ही कहा जाता है फैलेसी, मतलब लीड्स टू रॉन्ग रीजनिंग। अब हम लोग फैलेसी की डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि एनेक्डोटल फैलेसी क्या होता है, बाइफर्केशन फैलेसी और इक्विवोकेशन फैलेसी क्या होता है। अब हम फैलेसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, एनी आर्गुमेंट विच साइकोलॉजिकली ट्रू और करेक्ट बट लॉजिकली इनकरेक्ट इज कॉल्ड फैलेसी। मतलब ऐसा कोई आर्गुमेंट या सेंटेंस जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, सही लगता है, लेकिन वह लॉजिकली गलत होता है। उस आर्गुमेंट को जब हम अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से विचार करते हैं, तो वो आर्गुमेंट क्या होता है, बहुत गलत होता है। अब हम जानते हैं कि फैलेसी किसने डेवलप की। तो देखिए, फैलेसी वॉज डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल, प्लेटो एंड जॉन लॉक। और एरिस्टोटल ने इसे लॉजिकल फैलेसी ये नाम दे दिया। अब हम एनेक्डोटल फैलेसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एनेक्डोटल फैलेसी मतलब ऐसा आर्गुमेंट जो किस्सों पर आधारित है, जो कि गलत भी हो सकता है। यूजिंग अ सिंपल पर्सनल एक्सपीरियंस एज द फाउंडेशन ऑफ योर आर्गुमेंट और योर बिग पीस ऑफ एविडेंस, मतलब ऐसा किस्सा जो आपके साथ हो चुका है और वो आपके लिए सही था और आप वही किस्सा सभी को सुनाकर कह रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ था, तो ये बात सही है। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये सही होगा कि आपके साथ जो अच्छा हुआ है वो सबके साथ हो? ये ज़रूरी तो नहीं है। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि इट इज़ फैलेस टू बिलीव दैट मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, मतलब ऐसा मानना है कि पैसा हमें खुशियाँ लाते हैं। लेकिन यह बात सही थोड़ी होगी, क्योंकि अगर आपके पास पैसा आ गया और आप बहुत खुश हो गए, लेकिन और किसी के पास पैसा आया पर वो खुश नहीं हुआ, तो यहीं पर फैसला हो गया कि ऐसा कोई किस्सा जो आपके साथ हुआ उसी किस्से से रिलेटेड अच्छा हुआ है तो किस्सा सही होगा। तो ऐसा नहीं है। तो इसी को क्या कहा जाएगा, एनेक्डोटल फैलेसी। मतलब जो किस्सा आपके साथ हो चुका है, आप वही सोच रहे हो कि सभी के साथ वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। इसी को कहा जाएगा एनेक्डोटल फैलेसी। अब हम जानते हैं बाइफर्केशन फैलेसी, एन आर्गुमेंट दैट frames the debate such that only two options are possible when other possibilities may exist। मतलब एक ऐसा तर्क जो बहस को इस तरह से परिभाषित करता है कि केवल दो ऑप्शन ही संभव हैं जब अन्य संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं। ईदर यू लेट मी बाय द न्यू आईफोन और आई विल डाई ऑफ अनहैप्पीनेस, या तो तुम मुझे नया आईफोन खरीदने दो या मैं नाखुशी के कारण मर जाऊंगा। एंड यू डोंट वॉन्ट मी टू डाई टू अनहैप्पीनेस, तुम नहीं चाहते कि मैं दुखी होकर मरूं। और फिर इसका निष्कर्ष यह निकला, देयरफॉर यू शुड लेट मी बाय द न्यू आईफोन, इसलिए आपको मुझे नया आईफोन खरीदने देना चाहिए। तो इस आर्गुमेंट में क्या हुआ कि सिर्फ दो ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरा कुछ भी तरीका निकल सकता था। तो इसी को क्या कहा जाएगा, बाइफर्केशन फैलेसी, जिसमें सिर्फ हमें दो ही ऑप्शन दिखाई देते हैं और बाकी के भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब हम जानते हैं इक्विवोकेशन फैलेसी के बारे में। तो देखिए, दिस फैलेसी इज डिपेंडिंग ऑन द डबल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो देखिए, ये फैलेसी कोई वर्ड के दो मतलब पर डिपेंड होता है, जो कि ऐसा कोई वर्ड जिसके दो मीनिंग निकल रहे हो। और इस फैलेसी में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कोई बात बता रहा है और उस आर्गुमेंट में उसने एक ही वर्ड को दो बार यूज़ किए, जिसके अलग अलग दो मीनिंग निकल रहे हैं, और आप उस वर्ड का सही मीनिंग न समझने के कारण आप उसका गलत निष्कर्ष निकाल देते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल है कि ऑल ट्रीज हैव बार्क्स, मतलब सारे पेड़ों के छिलके होते हैं। और उसी आर्गुमेंट में दूसरा सेंटेंस है कि एवरी डॉग बार्क्स, मतलब हर एक कुत्ता भौंकता है। तो इसका निष्कर्ष यही निकला कि देयरफॉर एवरी डॉग इज अ ट्री, मतलब हर एक कुत्ता पेड़ है। तो अब आप ही बताइए, क्या यह निष्कर्ष सही है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो
बार्क के 2 मीनिंग निकल रहे थे, पर हमने उसका सिर्फ एक ही मीनिंग लेकर हमने निष्कर्ष निकाल दिया। मतलब क्या हुआ इस आर्गुमेंट में कि सारे पेड़ों को छिलके होते हैं और हर एक कुत्ता छिलका है, और इसीलिए इसका निष्कर्ष निकला कि हर एक कुत्ता पेड़ है। क्योंकि यहाँ पर तो हमने बार्क का दूसरा मीनिंग भौंकना होता ही है, तो लिया ही नहीं। तो ऐसे ही आर्गुमेंट को कहा जाता है इक्विवोकेशन फैलेसी। तो आई होप आप लोगों को फैलेसी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और फिर आपको एनेक्डोटल बाइफर्केशन और इक्विवोकेशन फैलेसी क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।